मैंने 200 रुपये से एक महीने के अंदर 20 लाख कमाए, वो भी ऑनलाइन अपने फ़ोन से बैटिंग करके। और आप भी कमा सकते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं। क्या लगा, सच्ची में आप कमा लेंगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और इसी वीडियो में हम इसको जानेंगे। जो क्रिकेटर ये ऐप को प्रमोट करते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और जो लोग ये कहते हैं कि वो ऑनलाइन बैटिंग करके करोड़पति बन गए हैं और झोपड़े से निकल के आज बंगले में रह रहे हैं, तो वो बस आपको इस ट्रैप में लाना चाहते हैं। देखो, इंडिया में बैटिंग आज से नहीं, काफ़ी पुराने वक्त से चलता आ रहा है। और पुराने वक्त ही से बैटिंग को एक गलत नज़रिए से देखा जाता था। महाभारत ही को ले लो, और आज भी बैटिंग एक इंडिया में टैबू माना जाता है। वेस्टर्न देश जहाँ यूएस यूके में आज के टाइम बैटिंग लीगल है, ऐसा पहले नहीं था। वो भी बैटिंग को बैन किए हुए थे, लेकिन बैटिंग का पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट देख के इन देशों ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन में बैटिंग के लिए चेंज कर दिया और बैटिंग को लीगल कर दिया। यही देख लीजिए, आज के टाइम बैटिंग का मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का है, और सिर्फ फैंटेसी गेमिंग का मार्केट कैप $180 बिलियन से भी ज़्यादा का है। और धीरे धीरे इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और आज भी इंडिया में लगभग सारे स्टेट बैटिंग को बैन किए हुए हैं, लेकिन ये फैंटेसी ऐप भी तो एक टाइप से बैटिंग ही है। और इन्हें क्यों नहीं बैन किया जाता है? देखो, ये फैंटेसी ऐप ने कुछ लूप होल निकाल लिया है। ये कहते हैं कि हम लोग लक बाई चांस वाला गेम नहीं खेलते हैं, इसे खेलने के लिए स्किल चाहिए होता है, और ऐसे ये बच जाते हैं। ये स्टेट का चॉइस बन जाता है कि वो इन ऐप को बैन करना चाहते हैं कि नहीं। और कुछ स्टेट ने किया ही है। चलिए देखते हैं कैसे ये बैटिंग ऐप आपको अपने ट्रैप में फंसाते हैं। क्योंकि इंडिया में क्रिकेट स्पोर्ट से ज़्यादा एक रिलीजन की तरह है, तो इसी का फ़ायदा ये फैंटेसी गेमिंग ऐप उठाते हैं। ये आपको अपने ऐड में दिखाते हैं कि आप अगर क्रिकेट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप इसमें बैटिंग कर सकते हैं। और क्योंकि आप बचपन ही से क्रिकेट देखते आए हैं और खेलते आए हैं, तो आपको लगता है कि मुझे क्रिकेट का नॉलेज है और मैं पैसे डाल के अच्छा खासा पैसे कमा सकता हूँ, और यहीं पे आप फंस जाते हैं। और आप स्टार्टिंग में जब पैसे लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और ऐसे कुछ सालों तक या कुछ महीने तक चलता रहेगा। और क्योंकि ऐसे ये ऐप आपको आदत अपना लगा रहा है, तो आपको स्टार्टिंग में डोपामिन मिलेगा। और आपको लगेगा, अरे भाई मैं तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले रहा हूँ, क्या ज़रूरत है। और कुछ टाइम बाद जब आप लॉसेस में जाएंगे तो आप उधार लेके पैसे लगाएंगे। आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत कर दे रहा हूँ, पहले की तरह नहीं खेल रहा हूँ। और ऐसे करते करते आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ, सच्ची कहानी है। एक आर्मी ऑफिसर था। क्योंकि आर्मी ऑफिसर अपने घर और फैमिली से बहुत दूर रहते हैं और मैक्सिमम टाइम उनका अकेले ही बीतता है। तो उस आर्मी ऑफिसर ने ये फैंटेसी गेमिंग ऐप के बारे में सुन के इसमें सोचा कि थोड़े बहुत पैसे लगाएंगे। स्टार्टिंग में भी सेम ही हो रहा था कि कुछ पैसे लगा के कुछ पैसे आ जा रहे थे अच्छे खासे। तो ऐसा चलता रहा और कुछ टाइम बाद इसको लॉस होने लगा, और इसने उधार ले लेके पैसे लगाए। क्योंकि अब तो इसका आदत लग गया है, तो उधार 35 लाख से भी ज़्यादा का हो गया था। और क्योंकि इतना उधार कोई भर नहीं सकता इजीली अगर मिडिल क्लास हो, तो इसने रेलवे स्टेशन पे जाके आप समझ जाओ, तब उसके बटालियन ने कैसे पकड़ पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाला। और ऐसे आपको इकलौता केस नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल और बहुत सारे ट्वीट मिल ही जाएगा। इस कारण कुछ स्टेट ने इन ऐप पे बैन लगाया हुआ है, जैसे तेलंगाना, एमपी, उड़ीसा, असम, नागालैंड। बैन होने के बाद भी इन कंपनियों का रेवेन्यू कम नहीं हो रहा है, और हर साल 50% से इन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है। यही देख लो, एक कंपनी का रेवेन्यू था 2021 में 2408 करोड़, और वही अगले साल 2022 में इनका रेवेन्यू डबल हो गया है, 4070 करोड़। और इन बैन लगने के बाद भी इन कंपनियों को फंडिंग रुकना बंद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इन कंपनियों ने अच्छा खासा पोटेंशियल मार्केट में देख लिया है। तो इस कारण इन्वेस्टर भी पैसा दे देते हैं, और स्टार्टिंग में ये कंपनी बर्न करते हैं अच्छा खासा पैसा, और इनको बाद में चल के मैक्सिमम रिटर्न भी मिलता है। और एक ऐप ने एक साल में 160 मिलियन यूज़र हर साल यूज़ करते हैं, इन्होंने ऑफिशियली कहा था। असल मुद्दा यह है कि गवर्नमेंट और कोर्ट इसके लिए जल्दी कुछ नहीं करेगा। इसके जिम्मेदारी हमें खुद लेना पड़ेगा। एक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही की तरह देखिए, इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। उसे कोई
इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं बनाइए और इन लोगों के बहकावे में नहीं आए जो सोशल मीडिया में बोलते हैं कि हमने करोड़पति बन गए हैं, लग्जरी कार में घूमते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो सही जगह कीजिए, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि आप कभी भी इन फैंटेसी ऐप पे खेले हैं कि नहीं।